सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भारत के मेले एवं त्योहार के बारे में आज बताया जाएगा। भारत के मेले एवं त्योहार, इस यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा यहाँ पर भूमिका। फिर बताते हैं राष्ट्रीय पर्व के बारे में जो गणतंत्र दिवस से मनाया जाता है भारत के अंतर्गत, और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाए जाते हैं, कैसे, इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, भूमिका बताते हैं भारत के मेले एवं त्योहार। इसकी भूमिका इस प्रकार से बताते हैं। भूमिका भारत में, तो यहाँ पे भारत मेले और त्योहारों का देश है। भारत जो है मेले और त्योहारों का देश है, पूरे विश्व में अग्रणीय स्थान है इसका, आदरणीय भी है। अब यहाँ पे हमारे देश में, यानी हम भारत में रहते हैं, तो देश ही जन्म धरती ही, यहाँ पे भारत की धरती अपनी माता है, सबकी माता है, हम लोग भारत में जन्मे हैं। तो यहाँ पर भारत मेले और त्योहार का देश है। भारत मेलों और त्योहार का देश हो गया। अब आगे वर्णन। हमारे देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के साथ परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ निवास करते हैं। हर धर्म से जुड़े लोगों के अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार हैं। हर धर्म के इनमें से अनेक त्योहार मौसम में आने वाले सालाना परिवर्तनों और उनके साथ गुथे फसल चक्र से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। मौसम के हिसाब से और फसलों के कटाई बुवाई में भी शामिल त्योहार हैं, मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पूरे देश में बसंत ऋतु के आने का उत्सव स्थानीय विविधताओं व कलेवर के साथ मनाया जाता है। पर इन सब में जो है प्रकृति के प्रति श्रद्धा का तत्व समान रूप से विद्यमान है। प्रकृति के प्रति त्योहार दौड़ भाग दौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर लोगों को अपने प्रियजनों के साथ मिल बैठने का मौका उपलब्ध कराने के साथ साथ सामाजिक सद्भावना बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। त्योहारों की महत्ता इस बात में भी है कि वे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से न सिर्फ परिचित कराते हैं, बल्कि उन्हें परंपरा का वाहक बनाने के लिए भी तैयार करते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार, मेले व महोत्सव निम्नलिखित हैं, जिसमें राष्ट्रीय पर्व शामिल है, गांधी जयंती शामिल है, धार्मिक पर्व में हिंदू त्योहार शामिल है, मकर संक्रांति शामिल है, दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, होली, इस प्रकार से आदि त्योहार, तीज वगैरह, हनुमान जयंती आदि त्योहार शामिल है। इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं राष्ट्रीय पर्व के बारे में, गणतंत्र दिवस से। तो जानिए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 नवंबर गणतंत्र दिवस से 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। वह अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू करने हेतु इस तिथि का चुनाव करने के पीछे ऐतिहासिक कारण भी है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी
1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अतः अब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का चुनाव किया गया। इस दिन 26 जनवरी जो है, इस दिन दिल्ली यहाँ पे इस दिन दिल्ली में राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाली झांकियां प्रस्तुत की जाती है। गणतंत्र दिवस से समारोह का समापन 29 जनवरी को तीनों सेनाओं के संयुक्त बैंड के बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ होता है। इस दिन पूरे देश में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्टॉप। यहाँ पर बताया गया गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी को सभी मनाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में, जो राष्ट्रीय पर्व है इसके बारे में बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। तो जानिए स्वतंत्रता दिवस के बारे में। एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति मिली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगा फहराया। वह देश के नागरिकों को संबोधित किया। तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। वह देश को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताते हैं। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे दिन चलता है। इसी प्रकार के कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश की संस्कृति को दर्शाने वाले रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। इस तरह यहाँ पर आप सभी को बताया गया स्वतंत्रता दिवस के बारे में। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया गया जो राष्ट्रीय पर्व है अपना। इसके पहले बताया गया गणतंत्र दिवस के बारे में, राष्ट्रीय पर्व। यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पे आइए बात करते हैं गांधी जयंती की। तो राष्ट्रीय पर्व है गांधी जयंती। आइए महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। गांधी जयंती महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने अहिंसात्मक आंदोलनों द्वारा देश को आजादी दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को देश जो है राष्ट्रपिता के तौर पर याद करता है। इस दिन राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष अधिकारी उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही देश में गांधी जी की विचारधारा से संबंधित व्याख्यानों और
सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस से यानी 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो यहाँ पे जनरल असेंबली ने कब की? 15 जून को 2007 में की। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। यहाँ पर बताया गया गांधी जयंती के बारे में, गांधी जयंती के बारे में बता दिया गया। राष्ट्रीय पर्व रहा है, यहाँ पर बताया गया राष्ट्रीय पर्व के बारे में, जिसमें आपको 3 स्टेप यहाँ पे समझाया गया। आगे बात करेंगे धार्मिक पर्व। तो धार्मिक पर्व में हिंदू त्योहार की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।